हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है आप लोग किसी हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, आपका दिल तोड़ा था, तो आप उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। और अगर बाकी लोगों को दूसरी भी सिचुएशंस में उनको धोखा मिला था, बहुत ज़्यादा हर्ट थे, डबल हर्ट थे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप इस मंथ हील होते हुए दिख रहे हैं। या तो हील हो चुके हैं कुछ लोग, या तो हील होने के प्रोसेस में हैं, हीलिंग चल रही है। आप लोग को इसी सिचुएशन पर गिव अप कर रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है, हम आगे शायद क्लैरिफिकेशन हमको मिले। कैसे सिचुएशन पर आप गिव अप कर रहे हैं या किसी पर्सन पर गिव अप कर रहे हैं जिसको आप अपनी लाइफ में पास्ट में मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है आपने पास्ट वाले पर्सन के बारे में जो भी डिसीजन लिया पास्ट में, वो शायद गलत लिया। आपको ऐसा रिग्रेट फील हो सकता है थोड़ा बहुत, या आपको लगता है आप उसको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसको अभी भी, क्योंकि आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं जो भी हैं आपकी लाइफ में उनसे। तो आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं पर न्यू बिगैनिंग हो नहीं पा रही है। हालांकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ फील करते हैं, पर कुछ है जो अभी भी बाकी है। आगे चल के हो सकता है कुछ मामला ठीक हो जाए या कोई एक्शन ले, कोई बेसब्र होकर एक्शन ले सकता है, या आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है 5 महीने 5 हफ्तों से डिस्कनेक्ट हों कुछ लोग। तो चलिए अब आपकी रीडिंग देखते हैं। अब यहाँ मुझे आपके चैलेंज में दिख रहा है कि इस मंथ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो, आप ओवर थिंकिंग करें किसी सिचुएशन के बारे में। मुझे लग रहा है आप किसी पर नज़र रख रहे हैं काफ़ी टाइम से, या हो सकता है इस मंथ रखें। किसी पर बहुत दूर से नज़र रख रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई वाटर साइन हो सकते हैं जिन पर आप नज़र रख रहे हो। ये मुझे लगता है आपकी मदरली टाइप एनर्जी लग रही है, पर मदर से कुछ रिलेटेड भी हो सकता है। पर मुझे यहाँ लग रहा है जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, उन पर आप नज़र रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनकी वजह से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और ये सिचुएशन आपको इस मंथ बीमार कर सकती है। तो आपको इस सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस लेने से बचना है इस मंथ। ये आपका चैलेंज है। तो चलिए अब हम आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कोई किसी कनेक्शन से मूव ऑन हो रहा है, एटलीस्ट इमोशनली ब्रेक ले रहा है, दूर जा रहा है, कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है क्योंकि उसको सिचुएशन बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रही है। तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पर, मनी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। रिलेशनशिप्स को छोड़कर, रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हुआ है उस पर्सन ने, अपने ऊपर से इस रिलेशनशिप्स के बोझ को गिरा रहा है कुछ टाइम के लिए। शायद आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। अब यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कोई किसी का वेट कर रहा है डिसीजन बनाने के लिए, जिसके साथ आपके इस कमिटमेंट में प्रॉब्लम है, या तो फिर कमिटेड नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है आप लोग। रिलेशनशिप में अगर होंगे तो हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन में हो। तो यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लिया है उन्होंने, और बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब या तो जिसने स्टैंडर्ड्स हाई करे हैं बातचीत नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला पर्सन वेट कर रहा है उस पर्सन से कि उसके बारे में कोई डिसीजन लिया जाए। कुछ भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। यहाँ दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और एक ने बहुत ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स हाई करे हैं कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है सिर्फ और सिर्फ। ये है रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में ही मुझे दिख रहा है कि कोई हो सकता है कोई सीक्रेट पता चला हो आपको ही लग रहा है कि कोई सीक्रेट पता चला हो कि किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी और को इन्वॉल्व किया है सिचुएशन में, या किया था। पर रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया है, या तो फिर आपको दूसरे पर्सन को आपके साथ इस सिचुएशन में इन्वॉल्व किया हो, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बनाई हो। तो आप उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे दिख रहे हैं। कोई सीक्रेट आपको पता चला है यहाँ पर, और आपको बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कि आपने इतने एफ़र्ट्स किए थे, इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे, और आपने ऐसा नहीं सोचा था कि ये पर्सन आपको इस तरीके से धोखा देगा। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में भी मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, पर मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आपके शायद बहुत सा मनी इन्वेस्ट आपने कर दिया हो किसी चीज़ पर, कोई चीज़ ख़रीद ली हो, या आपका मनी
से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है रिसेंट पास में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। तो लिब्रा यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है, अगर आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं किसी के साथ, मुझे लग रहा है ये काम के हवाले से है आपके। अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं तो वो मुझे लगता है आप कर नहीं पाए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपने बहुत सारा अपनी मनी इन्वेस्ट किया था किसी चीज़ में, टाइम और एफर्ट्स, जो कि हो सकता है रिसेंट पास्ट में वेस्ट हो गया हो। तो अभी आपको फिर से डर है कि कहीं आपका फिर से टाइम, एनर्जी और आपका मनी वेस्ट ना हो जाए। तो आप ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर भी अच्छे से नहीं कर पाए। हालांकि आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। पार्टनर्स नहीं हैं तो जो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, पर आप नहीं कर पा रहे। न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ होने से ब्लॉक्ड है किसी वजह से। तो मुझे लगता है आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा अपनी लाइफ के साथ, या तो बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट है, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन नहीं है। तो हो सकता है आप किसी के साथ, अपने सोलमेट के साथ जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हो रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, या जो कुछ भी है आपका, उसके अंदर न्यू बिगिनिंग चाहते हो। पर पास्ट के में कुछ जो हुआ है उसकी वजह से आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आने से ब्लॉक्ड है, आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे उनके साथ। तो मुझे लगता है आपको अपने लाइफ के साथ मूव ऑन होना पड़ा इनको भुलाकर। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो भी बोझ वाली सिचुएशन थी, आपको बर्डन फील हो रहा था रिलेशनशिप से, जिसकी वजह से आपने रिसेंट पास्ट में ब्रेक लिया था, अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप फील कर रहे हैं वो बर्डन फिर दोबारा से, हालांकि आप आगे चलना भी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स के साथ प्रेजेंट मोमेंट में, तो मुझे यहाँ दिख रहा है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किस्मत आपके साथ है। एक चैप्टर पुराना वाला आपके लाइफ से एंड होकर न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। बर्डन वाली जितनी भी सिचुएशन थी, परेशानी वाली, आप परेशान थे अपने रिलेशनशिप्स में, वो ख़त्म करके आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं किसी पास्ट पर्सन के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है उनके लाइफ में कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए लव के मामले में। तो जो कुछ भी हो रहा है सब डेस्टिनी का पार्ट है, ये सब होना ज़रूरी था आपके लिए, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सके। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में इस टाइप की ही सिचुएशन आई है, किस्मत आपके साथ है, अब आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं पास्ट वाले पर्सन के साथ। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन है। एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, पर मुझे यहाँ एयर और वाटर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो जो भी हैं ये हो सकता है आपसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हो, थोड़े सेल्फिश बिहेव कर रहे हो आपसे, आप या तो फिर हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, या हो सकता है पास्ट में कर रहे होंगे आपसे ऐसा बिहेव। तो अब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं ये प्रेजेंट मोमेंट में, या आप अब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स पर। आप अभी भी होपफुल हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लव से रिलेटेड सिचुएशन ही लग रही है, जिनके साथ आपने न्यू बिगिनिंग करी है वहाँ मुझे सिचुएशन और अच्छी होती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग टाइप एनर्जी दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, उस पर आप काम करते हुए दिख रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे थे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वो आपसे रूड एंड कोल्ड बिहेव कर रहे थे अगर पास्ट में, तो वो भी अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। तो लिब्रा यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे आप लोग बहुत ही डीप बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं किसी के साथ। मुझे आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में दिख रहा है आप अपने पैसे भी खर्च करते हुए दिख रहे हैं। तो पास्ट में जो कुछ भी हुआ, आप वो सब चीज़ें, गलतियां, बातों को रिलीज़ करके अपने लाइफ के साथ आगे तो बढ़ने के लिए तैयार हैं, पर आपको डर भी है कहीं वही सिचुएशन आपके साथ फिर से ना हो। तो आप थोड़ी सी सिचुएशन को अवॉइड भी करते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से जो आप प्रेजेंट मोमेंट में न्यू बिगिनिंग चाहते थे, भले अपने रिलेशनशिप्स के मामले में या वो मनी से रिलेटेड सिचुएशन में, तो आप यहाँ नियर फ्यूचर में फिर से न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि शायद आप डरे हुए हैं या थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को। बहुत ही डीप आपने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, लोगों को ज़्यादा अपने करीब नहीं आने दे रहे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे। तो लिब्रा यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है स्लोली आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बहुत ज़्यादा स्लोली आएगी, शायद 1 से 2 महीने में आए या अगले महीने में आए, जनवरी में ना आए, क्योंकि नियर फ्यूचर की एनर्जीज हैं। तो थोड़ा टाइम लेने के बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। तो आपकी यहाँ पर एडवाइस के तौर पर मुझे दिख रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है इस सिचुएशन पर। भले आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे, आप छोड़ दें कि नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं करना, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये मुझे आपके मनी से रिलेटेड सिचुएशन में ही लग रहा है। तो यहाँ पर आपको होपफुल रहना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास स्लोली आएगी और उसके बाद आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हासिल करना, भले वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या आपकी
लव से रिलेटेड सिचुएशन हो, लव से रिलेटेड सिचुएशन तो रिसेंट प्रेजेंट मोमेंट में भी अच्छी दिख रही हैं। यहाँ अगर ये नियर फ्यूचर में भी है तो वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है वहाँ पर भी आपको कामयाबी और फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, पर आपको थोड़ा सब्र की ज़रूरत है, पेशेंस रखना होगा। पर मुझे नियर फ्यूचर में कुछ इस टाइप की सिचुएशन लग रही है कि आपके सामने है कोई एरर के इसकी वजह से ये गड़बड़ हो सकती है, आप उसको इग्नोर करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो पर्सन इस टाइप की हरकत कर रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते। तो बेहतर होगा इस सिचुएशन से बचिएगा, क्योंकि अगर आप अभी लड़ाई झगड़े नहीं चाहते तो फिर बाद में चल कर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो चीज़ टूट रही है, गिर रही है, उसको गिरने दीजिए, और ताकि अगली बार बेहतर होके बने, या तो कोई बेहतर पर्सन आए आपकी लाइफ में जो इसको बेहतर करके बनाए। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपके सामने है कि इस चीज़ की वजह से गड़बड़ हो रही है या गड़बड़ हो सकती है, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी आपको यहाँ नियर फ्यूचर में कामयाबी मिलेगी वो सब बेकार हो जाएगी आगे चलकर। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई बहुत ही इमेच्योर, या तो आप हैं या आप कोई ऐसी काम करें जो इमेच्योर हो, जैसे कि इस गलती को इग्नोर करना। तो कोई काम इमेच्योरली कर रहा है, या तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई आपके पार्टनर हो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनकी वजह से गड़बड़ आ रही हो, आपको आप जानते हो, आप गौर ना कर रहे हो, तो इमेच्योर पर्सन की वजह से हो सकता है आगे चल के कुछ गड़बड़ हो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई अपने फेयर्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। अगर आपसे ब्रेक लिया हुआ था, बातचीत नहीं हो रही थी, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे ब्रेक ले लें कुछ टाइम के लिए, अपने ऊपर ध्यान दें। उसके बाद वो सिचुएशन उस एनर्जी से, आइसोलेटिंग एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, आपसे फिर से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। 5 महीने 5 हफ्तों से दूर थे आपसे, आपके फ्रेंड या पार्टनर हो सकते हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, या 3 हफ्ते से या 3 महीनों से भी ब्रेकअप हुआ था आपका, आपसे बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते 3 महीने, कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते 5 महीने। तो हो सकता है वो नियर फ्यूचर में आपके पास वापस आए। सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें, पर यहाँ कुछ ना कुछ इमेच्योरिटी है, शायद आपसे माफ़ी मांगें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ कोई रूड एंड कोल्ड पर्सन है, हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या उनके चार्ट में हो एरीज, ज़रूरी नहीं है, ये सब एनर्जीज होती हैं, टाइम के साथ साथ बदलती रहती हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा सी ओवरऑल बता दूँ कि यहाँ रिसेंट पास्ट में आपकी रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। डिसीजन आप चाह रहे थे कोई ले आपके बारे में, आप किसी से ब्रेक ले रहे थे, कोई सिचुएशन आपको बोझ जैसी फील हो रही थी, तो आपको किसी की धोखेबाजी के बारे में रिसेंट पास्ट में पता चला था और आपको इंसाफ नहीं मिला था, आपको दुख हुआ था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन ऐसा करेगा। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन तो भले अच्छी ना रही हो, न्यू बिगैनिंग आप ना कर सके हो, पर लव से रिलेटेड सिचुएशन आपकी अच्छी रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है या तो कुछ लोगों ने, हो सकता है पास्ट वाले पर्सन के साथ नहीं तो न्यू वाले पर्सन के साथ कोई आपको न्यू फ्रेंड वगैरह मिला हो, उनके साथ कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप में गए हों, न्यू बिगैनिंग की हो लव से रिलेटेड मामला में। अब यहाँ नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि पास्ट वाले पर्सन से, अगर प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग नहीं की थी जिन लोगों ने, तो नियर फ्यूचर में वो पास्ट वाले पर्सन आपकी तरफ हो सकता है वापस आए। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये भी याद रखिएगा टाइम के साथ साथ एनर्जी चेंज होती रहती हैं। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा यहाँ पर आपकी एडवाइस है, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में, तो पहले क्लियरिटी आप देखिए कि सच क्या है, और आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं कहीं बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि अगर किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया है और फिर आप उसके बारे में डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ से कट करने का, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। तो यहाँ इस टाइप की ही एडवाइस है आपकी। जो जिस सिचुएशन के बारे में भी आप डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिए, पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए सारी, या क्लियरिटी लीजिए, पहले सवाल जवाब करने हैं आपको कर सकते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी स्टेप ना लीजिए। आप अगर हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, किसी ने किसी को थर्ड पार्टी में, आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया है आपके साथ इस सिचुएशन में, या किया था रिसेंट पास्ट में, आपको पता चला हो कि ऐसा क्यों हुआ था, तो बेहतर है उस सिचुएशन को साइड करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ स्टेम हाई करने की कोशिश कीजिए कि भले कोई कितना भी आपको बुरा भला कह दे, रिजेक्ट कर दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं आप बेहतर हैं और कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। फिर भी अगर कोई धोखा देता है तो उसमें उसका नुकसान है, आपका नहीं है।
तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा, अपने हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, खुश होने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं, नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।